वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम गंगा नदी तंत्र देखने वाले हैं। उत्तराखंड की सीरीज के अंतर्गत हमारा नदी तंत्र चल रहा है। इससे पहले हमने उत्तराखंड की संरचना, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पूरी डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। साथ ही हिंदी की सीरीज भी चल रही है, जिसके अंतर्गत हमारा साहित्य का पार्ट चल रहा है। साहित्य का पार्ट अपनी समाप्ति की ओर चल रहा है। 4-5 राइटर और बचे हैं, उसके बाद वो भी अपनी समाप्ति की ओर चल रहा है, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम हिंदी ग्रामर में चले जाएंगे। जो भी साथी नए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पूरी डिटेल में सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। उधर करंट अफेयर, हिंदी, उत्तराखंड सारी चीजें मिल जाती है। उधर PYQ, MCQ सारी चीजें अपडेटेड में, लेटेस्ट अपडेटेड जो चीजें होती हैं, हाल में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सारी चीजें मिल जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा गंगा नदी तंत्र। देखिए फ्रेंड्स, गंगा नदी तंत्र को मैंने डिटेल में इसको समझा दिया है आप लोगों को। उत्तराखंड के मैप में भी समझाया है। ये टुकड़ों में हम लेके चल रहे हैं, आप लोगों की समझ में अच्छे से आएगा करके। हमने देखा था यहाँ से हमारी भागीरथी नदी, यहाँ से भागीरथी नदी ऐसे करके आई थी और हमारे ऐसे अलकनंदा आई थी और फाइनली यहाँ पर देवप्रयाग में इन दोनों का संगम हुआ था। उसके बाद इसको क्या हमारे बोलते हैं, गंगा। ठीक है, आप लोग पिछली वाली वीडियो में जाइएगा, भागीरथी नदी तंत्र को पूरी डिटेल में बताया है, वहां समझ लेना। और अलकनंदा नदी तंत्र को पूरी डिटेल में बताया गया है, वहां आप लोग अच्छे से समझ लेना। अब मैं दोबारा उन चीजों में जाऊंगा तो फिर मतलब बेकारी हुआ, फिर वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पिछली वाली जो वीडियो अवेलेबल है उनको देख लीजिए आप लोग। देखिए, ये यहाँ से हमारी चमोली से आ रही थी हमारी क्या, अलकनंदा। यहाँ से अलकनंदा में कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ आप लोगों को। ये अलकनंदा आई और यहाँ से हमारी ऐसे इस प्रकार से आके यहाँ पर को हमारी आ रही थी। ये इस प्रकार से भागीरथी आ रही थी। इन दोनों के बाई कॉन्फ्लुएंस से, इन दोनों के संगम से, जहां पर ये दोनों का मीटिंग होती है, जहां पर ये दोनों मिलती हैं, बाई कॉन्फ्लुएंस होता है, इनका संगम होता है। इसके पश्चात ये नदी हमारी गंगा नाम से आगे बढ़ती है। इन दोनों की संयुक्त जलधारा आगे को बढ़ती है और ये गंगा नाम से जानी जाती है। ये हमारी क्या है, अलकनंदा। अलकनंदा, ठीक, ये अलकनंदा है और ये हमारी भागीरथी आ रही है। पूरी डिटेल में मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। यमुना नदी तंत्र भी बताया है। उत्तराखंड के मैप, फ्लोचार्ट, डायग्राम का पूरा यूज किया है मैंने, सारी चीजें बताई हैं। आप लोग वहां जाना, ठीक है। सारी चीजें आप लोगों की समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ से फिर ये इनकी संयुक्त जलधारा आगे बढ़ती है। ये जल राशि क्या, गंगा नाम से आगे को बढ़ती है। गंगा नाम से आगे को इस प्रकार से हमारी पौड़ी, ये देवप्रयाग, यहाँ पर इनका संगम है। ये देवप्रयाग में मिलते हैं। ये पंचप्रयाग का हमारा नीचे से देखेंगे तो अंतिम प्रयाग है ना। विष्णु नंद कार्य रुद्रदेव करके हमने 5 प्रयाग देखे थे अलकनंदा नदी तंत्र में। पूरी डिटेल में आप लोगों को दिख जाएंगे। ये हमारा देव प्रयाग है। इस देव प्रयाग में इन दोनों के संगम के बाद आगे को इस संयुक्त जलधारा को हमारी गंगा बोलते हैं। इसके बाद हमारी ये गंगा टिहरी और पौड़ी का बॉर्डर बनाते हुए इस प्रकार से आगे को बढ़ती है। इस प्रकार से आगे को बढ़ते हुए ये आगे बढ़ती है और इसमें ये आगे को देहरादून, ऋषिकेश, देहरादून साइड को आगे को चलती है। और उससे पहले इसमें 2 नदियां और मिल जाती हैं। यहाँ पर को हमारा, यहाँ पर को ब्यास घाटी फूलचट्टी पौड़ी में है, जो कि यहाँ पर को इसमें इसकी एक प्रमुख सहायक नदी नयार आकर मिलती है। यहाँ पर को क्या है, ब्यास घाटी, ब्यास घाटी फूलचट्टी, ठीक, पौड़ी में है ये फूलचट्टी, ब्यास घाटी फूलचट्टी में इसमें आकर मिलती है। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी जिसको हम बोलते हैं नयार, या इसी को नाद गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको नयार बोलते हैं और इसी को नाद गंगा भी कह दिया जाता है। ठीक है, नाद गंगा। ठीक है, अब ये नयार भी 2 जलधाराओं से मिलकर बनी रहती है। इस प्रकार से यहाँ पर को ये 2 जलधाराएं आती है। ये एक जलधारा इसकी पश्चिमी नयार कहलाती है, ये वाली, और ये पूर्वी नयार कहलाती है। ठीक, पूर्वी नयार। अब ये पूर्वी नयार तथा पश्चिमी नयार जहां पर मिलती है, इस स्थान का नाम है सतपुली। इसको मैं थोड़ा नीचे खींच के यहाँ पर बता देता हूँ। इस जगह का नाम है नौगांव कामदा। नौगांव कामदा में सतपुली नामक एक जगह है। ठीक है, सतपुली में ये दोनों नयार, पूर्वी नयार एवं पश्चिमी नयार आकर मिलती हैं। इसके पश्चात ये जो पश्चिमी नयार है, इसकी पुनः ये 2 जलधाराओं से मिलकर बनी होती है। तो इसमें से ये 2 जलधाराएं जो हैं, इस जलधारा को बोलते हैं ढाई ज्यूलीगाड़। ठीक है, ढाई ज्यूलीगाड़, ज्यूलीगाड़,
ढाई जूलीगाड़ तथा और इसको बोलते हैं श्योलीगाड़, इसको बोलते हैं श्योलीगाड़। ठीक है, ये श्योलीगाड़ है। अब ये ढाई जूलीगाड़ तथा श्योलीगाड़ ये पुनः जहां पर संगम बनाते हैं, जहां पर मिलती है, इस मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं पैठाणी, पैठाणी। ठीक है, पैठाणी ये पौड़ी में है सब। हाँ, अब ये जो ढाई जूलीगाड़ तथा श्योलीगाड़ आती है ना, ये सब आ रही है हमारी दूधातोली ग्लेशियर से। दूधातोली जो पर्वत है हमने देखा था, यहाँ से ये दूधातोली है पूरा, ये दूधातोली से आ रहे हैं। उसके पश्चात हम पूर्वी नयार देखते हैं। ये पूर्वी नयार भी पुनः दो जलधाराओं से मिलकर बनी होती है। तो इसमें से ये वाली जलधारा कहलाती है इसकी स्योंसी गाड़, स्योंसी गाड़, और नीचे वाली कहलाती है कैन्यूर गाड़, कैन्यूर गाड़। ठीक, पुनः इनका उद्गम भी, इनका स्रोत भी क्या है हमारा दूधातोली है। ठीक है, दूधातोली। ठीक, यहां पर मैं लिख देता हूं दूधातोली है, दूधातोली, ये सारे दूधातोली हैं। ठीक है, इनका सबका उद्गम दूधातोली से। मैं थोड़ा सा नीचे खींच के यहाँ पर लिख देता हूं, दूधातोली से ये निकल रही हैं। ठीक है, ये नदियां दूधातोली से निकल रही हैं, ये भी। ठीक हो गया। ये पूरा ये रेंज क्या है, ये दूधातोली है पूरा। ठीक है, ये पूरा रेंज क्या है, ये दूधातोली है। ठीक, आशा करता हूँ नयार समझ में आई होगी आप लोगों की। नयार का भी अपना एक उपतंत्र है। ये नयार, फिर पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार। देखिए, कैन्यूर गाड़, सेंचुंची गाड़ मिलकर ये नयार, पूर्वी नयार बनी। पूर्वी नयार यहाँ फिर ये ढाई जूलीगाड़ और श्योलीगाड़ से मिलकर हमारी पश्चिमी नयार बनी। पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार मिलकर हमारी नयार बनी, जो कि सतपुली, नौगांव, कामदा में मिली। अब इस नयार को ही क्या बोलते हैं, नाद गंगा भी बोला जाता है, जो कि ब्यास घाटी फूल चट्टी में मिलती है। उसके पश्चात हमारी गंगा नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए इसमें इसकी एक सहायक नदी और आती है, यहाँ पर को हम देखते हैं, जिसको बोलते हैं हम मालिनी नदी। ये चैल्यूसैंण का डांडा है एक, चैल्यूसैंण का डांडा, चैल्यूसैंण, चैल्यूसैंण का डांडा, चैल्यूसैंण का डांडा है। इससे होकर ये मालिनी नदी आती है, मालिनी नदी। ठीक है, मालिनी नदी आती है, और ये मालिनी नदी आकर हमारे यहाँ पर इस पौड़ी में रावती भाटा नामक स्थान पर हमारे गंगा से मिल जाती है। किससे, रावती भाटा, रावती भाटा नामक स्थान पर किससे मिल जाती है, हमारी गंगा से मिल जाती है। अब इस जो मालिनी है, इसकी भी दो सहायक नदियां हैं, इनको देख लेते हैं। एक है रत्नाल, दूसरी है कौस्तगी। रत्नाल, रत्नाल है एक, दूसरी है कौशिकी। ठीक, ये होगी हमारी कौन सी, मालिनी। ठीक है, इसको हम आगे हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। मालिनी नदी काफी हमारी फेमस होती है, यहाँ पर हम देखेंगे इसकी पौराणिक कहानियां हैं, भरत और ये शकुंतला प्रेम कहानी वगैरह जो कालिदास ने यहाँ पर काफी रचना वगैरह की थी, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं जाएंगे। उसके पश्चात हमारी नदी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के पश्चात देहरादून जिले की ओर प्रवेश करती है, और यहाँ पर ऋषिकेश पहुंचती है। यहाँ पर ऋषिकेश में इसमें एक नदी और आकर मिलती है। इस ऋषिकेश में, यहाँ पर ये ऋषिकेश पहुंचती है। इस ऋषिकेश में इसमें एक नदी और आकर मिलती है, जिसको बोलते हैं चंद्रभागा। ये चंद्रभागा हमारे कहाँ से आती है, चंद्रवाड़ी ताल से। चंद्रभागा आती है हमारे चंद्रवाड़ी ताल। चंद्रवाड़ी ताल हमारी देहरादून में हमने जब तालें देख रहे थे तो वहां पर देखा था चंद्रवाड़ी ताल, तो इससे आती है हमारी चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी। ठीक है, चंद्रभागा है, चंद्रभागा नदी आती है। फिर उसके पश्चात नदी आगे बढ़ती है, और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से ये नीचे की ओर ऐसे जाती है, और यहाँ पर वो हमारे रायवाला में प्रवेश करती है, और रायवाला में इसकी एक प्रमुख सहायक नदी और मिलती है इसमें। यहाँ पर हमारा रायवाला आ गया देहरादून का, रायवाला, रायवाला। इस रायवाला में इसकी एक प्रमुख सहायक नदी और आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोंग नदी।
ये सोंग नदी यहाँ पर सुरकुंडा की पहाड़ियों से, सुरकुंडा की पहाड़ियों से, यहाँ पर एक कांसरो ताल है इस सुरकुंडा की पहाड़ियों में, सुरकुंडा की पहाड़ियों में, सुरकुंडा की पहाड़ियों में कांसरो ताल है एक, कांसरो ताल। हमने जब ताल पढ़े थे तो तब भी हमने इसको पढ़ा था, ठीक है, ध्यान आ रहा होगा आपको। अगर जो नए साथी हैं तो आप लोग जाइए वहाँ, पूरा डिटेल में आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। ये कांसरो ताल है, इस कांसरो ताल से हमारी सोंग नदी आती है, यहाँ से हमारी सोंग नदी आती है, ठीक है, ये सोंग नदी आती है। इस सोंग नदी की भी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे एक यहाँ पर देखेंगे हम वाल्दी नदी आती है, यहाँ पर को इसमें एक वाल्दी नदी आती है। इस वाल्दी नदी में क्या है, एक प्रमुख हमारा क्या जलप्रपात है, जलप्रपात वाटरफॉल है, जिसको हमने पढ़ा भी था। जलप्रपात जब हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड के तो हमने यहाँ पढ़ा था। इसमें कौन सा जलप्रपात है हमारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा वाटरफॉल, ठीक है, सहस्त्रधारा जलप्रपात है हमारा इसमें, ठीक है, सहस्त्रधारा जलप्रपात हमारा इसमें है वाल्दी नदी में। उसके पश्चात नदी आगे यहाँ पर जाखन नामक जगहों में इसकी एक सहायक और मिलती है, इसमें जाखन नामक जगहों में इसमें एक, यहाँ राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क से एक नदी इसमें और आकर मिलती है, जो नदी कौन सी है, हमारी सुसुआ नदी है, ठीक है, ये सुसुआ नदी है, सुसुआ नदी इसमें आकर मिलती। इस सुसुआ नदी की भी दो सहायक नदियां हैं हमारी, वैसे तो छोटी छोटी बहुत हैं। इसका नाम है रिस्पना, और रिस्पना, और इसका नाम, दूसरी का नाम है विंदाल, ठीक है, विंदाल, रिस्पना और विंदाल है, ठीक है। ये रिस्पना होगी, ये विंदाल। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप लोग मेरे उसमें ध्यान देना, मेरी आवाज में, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा कवर हो जाए, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क से निकली, राजाजी नेशनल पार्क से हमारी सुसुआ निकली, सुसुआ से रिस्पना और विंदाल, इसकी दो सहायक नदियां हुई, ठीक है। फिर इसमें ये जाखन नामक जगह में इसमें सोंग नदी में मिली और आगे बढ़ी हमारी। देखिए इसमें एक जाखन नामक नदी भी आकर मिलती है, ठीक है, जाखन, छोटी सी नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी छोड़ते नहीं है, ठीक। उसके पश्चात हमारी ये हमारी सोंग नदी, देखिए इसमें मैं मेन हाईलाइट कर देता हूँ, हमारी मेन नदी इसकी क्या है, ये है हमारी सोंग। ये सोंग नदी यहाँ से आई, ये आते हुए हमारी कहाँ पर मिल गई, हमारे रायवाला में, रायवाला में मिली, तो ये इसकी अन्य सहायक नदियां होगी, ठीक हो गया, ठीक। उसके पश्चात हमारी गंगा नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद देहरादून जिले से आगे को बढ़ के नीचे हमारे कहाँ आ जाती है, हरिद्वार जिले में, ठीक है। अब हरिद्वार जिले में यहाँ पहुंचती है, यहाँ पर को हमारा हर की पैड़ी बैराज है, हर की पैड़ी बैराज में, हर की पैड़ी में, हर की पैड़ी में पहुंचती है, हर की पैड़ी में एक क्या, मैं थोड़ा और करता हूँ दिखेगा आपको, भीम गौड़ा बैराज बनाया गया है, भीम गौड़ा बैराज, ठीक है। ये है क्या है, कहाँ पर हमारे हर की पैड़ी में, हर की पैड़ी में, ठीक। ये भीमगौड़ा बैराज से क्या है ना, एक केनाल निकाली गई है, ठीक, जिसको ऊपरी गंगा नहर बोलते हैं, जिसको ऊपरी अपर गंगा केनाल बोलते हैं, ऊपरी गंगा नहर, ठीक। ये हमारे रुड़की होते हुए कानपुर साइड को चली जाती है, रुड़की होते हुए इधर को कानपुर साइड को चली जाती है, ठीक, यहाँ को चली जाती है। इसके पश्चात ये गंगा की जो मेन स्ट्रीम है, गंगा की जो मेन स्ट्रीम है, ये इस प्रकार से आगे को बढ़ती है, इस हरिद्वार के यहाँ पर को ये मुख्य धारा है, हाँ, ये केनाल चलेगी, ये ऊपरी गंगा नहर चलेगी इधर को, ये मुख्य धारा है इसकी, मुख्य धारा। इस हरिद्वार के दक्षिणी भाग में खानपुर है, इस खानपुर के चनापुरी नामक जगह है, खानपुर के चनापुरी
नामक जगह से ये क्या हो जाती है, उत्तराखंड से बाहर हो जाती है और फाइनली इधर को हमारा बिजनौर डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है। इधर ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है, यूपी के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हमने बिजनौर डिस्ट्रिक्ट को देखा देखा था जब हम क्या पढ़े थे, सीमाएं पढ़े थे। देखिए बिजनौर से हम आगे को फिर जब इंडिया का रिवर सिस्टम देखेंगे, गंगा तंत्र देखेंगे, तो यहाँ से फिर देखेंगे हम, फिर जब ये यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल वगैरह, झारखंड वगैरह से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी, तो वहां पर पूरी डिटेल में देखेंगे। अभी हम उत्तराखंड के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने पूरी डिटेल में देख लिया है गंगा को। एक बार हम फिर से रिकॉल करेंगे, देखिए इसको समअप करेंगे। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखना है ना, आप लोग ध्यान से देखना एकदम। देखिए सबसे पहले हमने भागीरथी नदी तंत्र इससे पहले पढ़ा था। यहाँ से हमारे उत्तर काशी में, उत्तर काशी के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक जगह से ऐसे होते हुए हमारी गंगा नदी ऐसे आई थी, और हमारे फिर धरासू बैंड से मिलकर उत्तर काशी से टिहरी होते हुए यहाँ पर टिहरी के देवप्रयाग में आई। फिर उसके पश्चात हमने अलकनंदा को पढ़ा। अलकनंदा भी हमारी क्या आई थी, सतोपंत ग्लेशियर था चमोली में, सतोपंत ग्लेशियर, जिसको दूध का सागर, क्षीर का सागर वगैरह हम बोलते थे। वहां से ये नीचे को आते हुए इसमें सरस्वती नदी वगैरह आदि, केशव प्रयाग आए, फिर पंच प्रयाग आए, विष्णुनंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग करके ये अनेक प्रयाग आए। आने के बाद ये हमारे रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग करके ये फाइनली हमारी टिहरी में आई, और टिहरी में इस देव प्रयाग में इसने संगम मनाया किसके साथ, भागीरथी के साथ। तो दोनों नदियों के संगम के पश्चात दोनों की संयुक्त जलधारा हमारी गंगा नाम से आगे बढ़ी। गंगा नाम से आगे बढ़ी तो इसमें इसकी फिर जलधाराएं आने लगी, इसकी सहायक नदियां। तो इसमें एक नयार आई, नयार भी फिर दो जलधाराओं से बनी थी, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। फिर पश्चिमी नयार भी ढाई जूलीगाड़ और शिवलीगाड़ नामक दो जलधाराओं से बनी थी, ये पैठाणी में मिली थी। ये दूध इधर दूधातोली ग्लेशियर से निकल रही है। फिर उसके बाद पूर्वी नयार थी, पूर्वी नयार भी शिवलीगाड़ और शिवनशीगाड़ और कैन्योरगाड़ से मिलती, ये भी दूधातोली ग्लेशियर से निकल रही थी, दूधातोली से। इन दोनों का जहां पर संगम हुआ, इसको नौगांव कामदा में सतपुली बोलते हैं। उसके पश्चात नयार हमारी ब्यास घाटी फूल चट्टी में मिल जाती है। ठीक, उसके बाद उसकी अगली सहायक आ जाती है हमारी मालिनी नदी, जो कि चैलीश्रेणी का डांडा से आती है, निकलती है, इसका उद्गम होता है, और रावती भाटा नामक जगह पौड़ी में ये मिल जाती है। इसकी दो सहायक नदियां कौशिकी और रत्नाल थी हमारी। उसके पश्चात हमने देखा गंगा नदी आगे बढ़ती है और हमारे ऋषिकेश में पहुंच जाती है, देहरादून की ओर जाती है। यहाँ पर ये पौड़ी टिहरी का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ रही है और देहरादून की ओर जा रही है और ऋषिकेश में पहुंच गई है। ठीक, तो यहाँ पर ऋषिकेश में इसमें चंद्रभागा नदी आती है, जिसका उद्गम कहाँ, चंद्रवाड़ी ताल से होता है, जिसको हमने पढ़ा था ताल वाले में। फिर उसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और देहरादून के रायवाला में पहुंचती है। रायवाला में इसकी एक प्रमुख सहायक नदी सुरकुंडा की पहाड़ियों में स्थित कांसरो ताल से एक सोंग नदी इसमें आकर मिलती है। ये सोंग नदी इस प्रकार से आती है और हमारे रायवाला में मिल जाती है। इस सोंग की भी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। एक वाल्दी नदी है, वाल्दी में सहस्त्रधारा जलप्रपात है ना, ये हमने देहरादून में जब वाटरफॉल पढ़े थे वहां पर हमने देखा था। फिर उसके 50 एक जाखन भी इसकी एक सहायक नदी है। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी और सुसुआ है, जो राजाजी नेशनल पार्क से निकलती है और इसमें जाखन नामक जगह पर मिल जाती है। इस सुसुआ की भी दो सहायक नदियां हैं, रिस्पना और बिन्नाल। उसके पश्चात गंगा नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार में प्रवेश करने के पश्चात यहाँ पर हरिद्वार में हर की पैड़ी बैराज में एक भीमगौड़ा बैराज, हर की पैड़ी नामक जगह पर एक भीमगौड़ा बैराज बनाया गया। इस भीमगौड़ा बैराज से एक केनाल निकाली गई, एक नहर निकाली गई, जिसको ऊपरी गंगा नहर बोलते हैं। ये रुड़की होते हुए कानपुर साइड को चल देती है। ठीक, उसके बाद इस गंगा की जो मुख्य धारा है, अब एक कोई मुख्य धारा भी तो जाएगी ना कहीं को, ये मुख्य धारा इसकी कहाँ को जाती है, ये लोअर हरिद्वार से होते हुए खानपुर, लोअर हरिद्वार में एक खानपुर नामक जगह है, इस खानपुर के चनापुरी नामक जगह से स्टेट से बाहर हो जाती है उत्तराखंड में, और यूपी के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट होते हुए ऐसे बिहार, यूपी वगैरह होते हुए ये आगे वेस्ट बंगाल को चले जाएगी और बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। इसको पूरी डिटेल में हम पढ़, आशा करता हूं आप लोगों के समझ में बहुत अच्छे से आई होगी गंगा नदी तंत्र, है ना। हमारा देखिए यमुना नदी तंत्र पूरा हो गया है, गंगा नदी तंत्र पूरा हो गया हमारा। गंगा नदी को बड़ा था तो मैंने इसको तोड़ तोड़ के आप लोगों को पढ़ाया। पहले मैंने इसका भागीरथी नदी तंत्र पढ़ाया, फिर उसके बाद गंगा नदी अलकनंदा पढ़ाया, फिर गंगा। देखिए क्या होता क्या है ना, यहाँ से ये उत्तरकाशी है, यहाँ से इस प्रकार से ये हमारी भागीरथी आ रही थी, यहाँ से ये हमारे इस प्रकार से क्या आ रही थी, अलकनंदा आ रही थी। यहाँ पर को दोनों का संगम हुआ देवप्रयाग में, देवप्रयाग से गंगा नदी इस प्रकार से आगे को बढ़ी, आगे को बढ़ने के पश्चात इस प्रकार से ऐसे 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 बढ़ी, फिर इस प्रकार से। ये अगर एक साथ पढ़ते तो हम ऐसे पढ़ रहे होते हैं इसको, ठीक है। ये इनका
एक्चुअल वो था। अगर मैं एक साथ ही बता देता तो चीजें कम करनी पड़ती तो फिर चीजें अच्छे से समझ में आप लोगों के आती नहीं। ये हमारा तंत्र है गंगा नदी तंत्र, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये दिख नहीं रहा होगा, ये इस प्रकार से बनता अगर इसका ना, अगर हम वैसे देखते तो ये इस प्रकार से बन रहा होता है, ठीक। तो आशा करता हूँ आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी सीरीज। 360 एक बार मैं घुमा देता हूँ, जिन साथियों को अगर कुछ छूट रहा होगा तो वैसे तो छूटने की संभावना बहुत कम है, फिर भी है ना। तो इसके बाद हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे, दूसरी सीरीज, दूसरी चीज लेके आऊंगा। आप लोग तब तक ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर। जो नए साथी हैं तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी और वन लाइनर चीजें मिलेंगी और एमसीक्यू भी मिलते हैं और प्रैक्टिस भी मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं आज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।